Hello everyone, good morning to all of you. So today I am going to teach you parts of speech. तो आपको पता है parts of speech क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि आप parts of speech अगर सीख लेंगे तो आपका जितना भी स्पोर्टिंग ईरर है और फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. सो सबसे पहले हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. तो स्पीच का मीनिंग है कलेक्शन ऑफ सेंटेंस. कलेक्शन ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, जो भी हम बोलते हैं या जो भी हम वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, जो भी हम स्पीच देते हैं तो उसका मीनिंग होता है स्पीच. ठीक है. और जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं उसके जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके भी बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो वो सब होता है पार्ट्स. तो इट्स मीन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं: वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. तो आज हम जानेंगे इन 8 के बारे में. आज हम 8 के बारे में पढ़ेंगे एग्जाम्पल देख के. सो पहला है हमारा वर्ब. तो वर्ब क्या है? डिस्क्राइब एन एक्शन और एक्सप्रेशन. तो आप जानते हैं कि आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा होगा या अपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि नाउन सबसे पहले आता है, बट वर्ब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है. वर्ब का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, इसलिए हमने वर्ब को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा है. तो सबसे पहले हम लोग वर्ब जानेंगे, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. तो वर्ब है डिस्क्राइब एन एक्शन एंड एक्सप्रेशन. मतलब जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम खा रहे हैं, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा वर्ब. ओके. तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग नाउन. तो नाउन आप लोग सब जानते हैं क्या होता है. नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग, एन एनिमल, ए प्लेस एंड एन आइडिया. उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन हम लोग कहते हैं यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. मतलब नाउन की जगह पे जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइब ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. मतलब नाउन एंड प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. एडवर्ब, ये जान लीजिए एडवर्ब एंड वर्ब दोनों एक ही कंपोनेंट है, एक ही पार्ट है, लेकिन दोनों का रोल जो है अलग अलग है. एडवर्ब क्या है, हम लोग ने अभी एडजेक्टिव के बारे में जाना, डिस्क्राइब ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. वैसे ही एडवर्ब में हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. पहले हम एडवर्ब में मॉडिफाई करेंगे वर्ब को, फिर एडजेक्टिव को, फिर एडवर्ब हमारा आता है. 6 नंबर पे हमारा प्रीपोजिशन, इंफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन. जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, उसका जो भी हम लोग जैसे वर्ड को भी बोल रहे हैं तो उस वर्ड का जो इंफॉर्मेशन पोजीशन, जैसे 2 वर्ड है, 2 सेंटेंस है, ठीक है. अब वो सेंटेंस को आपको पता नहीं चल रहा है कि हम उसको किस सेंटेंस से जोड़े, किस सेंटेंस से बना के बोले. तो 2 सेंटेंस या वर्ड को के थ्रू हम किसी अलग अलग वर्ड को बोलते हैं या समझते हैं, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. 7 नंबर पे आता है कंजक्शन. ज्वाइन वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज एंड आइडियाज. मतलब कंजक्शन मतलब कोई भी वर्ड को, जैसे बिकॉज हुआ, एंड हुआ, कोई भी 2 वर्ड को कनेक्ट करता है एक दूसरे के बीच, उसे हम कंजक्शन कहते हैं. जैसे सीता एंड राम आर गुड फ्रेंड. तो सीता एंड राम, तो सीता और राम के बीच में क्या आया, एंड. तो एंड क्या हो गया हमारा, कंजक्शन. ओके. अब हमारा आता है 8 नंबर पे इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन. मतलब जैसे हम बोले आउच, वाओ, हरी अप, ये हमारा इमोशन हुआ. हमें अगर किसी ने हमें पिंच किया तो हम क्या बोलेंगे, आउच. तो हमारा जो ये अंदर का एक्सप्रेशन होता है वो डिस्क्राइब करता है, वो आगे लाता है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरजेक्शन. तो आपने ये सब समझ लिया होगा. तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के साथ अब समझेंगे सारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब को. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ब से. ठीक है, चलिए. So now first of all
वर्ब। तो वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया। तो वर्ब क्या होता है? डिस्क्राइब एन एक्शन और एक्सपीरियंस ऑन एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं रन, वॉक, पुश, ईट। तो ये सब हमारा क्या हुआ? एक्सपीरियंस हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, एक्शन हुआ। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं सोफिया रन टू स्कूल बिकॉज शी वॉज लेट। तो इसमें वर्ब कौन सा हुआ? रन। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं जॉन लव्स टू बेक कुकीज़। तो इसमें वर्ब कौन सा हुआ? बेक। तो हम जान गए अब कि वर्ब क्या है। तो डिस्क्राइब एन एक्शन एंड एक्सप्रेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब हम जाएंगे नाउन पे। सो नाउ वी मूव्ड ऑन नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन को सबसे पहले हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग, एन एनिमल, एन आइडिया और ए प्लेस। ठीक है, किसी भी जगह, वस्तु या किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं राहुल, सीमा, बिहार, चेयर, हाउस, कॉमेडी। राहुल नाम हो गया, सीमा एक नाम हुआ, बिहार एक प्लेस हुआ, चेयर एक थिंग हुआ, हाउस थिंग हुआ, कॉमेडी। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं श्रुति इज ए ईटिंग एन ए बनाना, ए बनाना। तो इसमें नाउन क्या हुआ? तो नाउन हुआ श्रुति और ए बनाना। ठीक है, द सन वॉज शाइनिंग इन द सी। तो इसमें नाउन हुआ द सन, सन एंड द सी। ठीक है, तो आप जानते होंगे नाउन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार होता है नाउन का भी, लेकिन वो हम सारा एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो उसे हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे। अभी हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स को जानेंगे। 8 ऑफ पार्ट्स है, उसके सारे पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग एंड एन एनिमल, आइडिया और अ प्लेस। ठीक है, नाउ वी मूव्ड ऑन प्रोनाउन। तो व्हाट इज प्रोनाउन? कट कीजिए। नाउ वी मूव्ड ऑन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो प्रोनाउन क्या है? यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। पहले भी मैंने बताया है कि जो प्रोनाउन जो है ये नाउन के प्लेस पे यूज होता है। ठीक है, हमेशा से, जैसे आई, यू, इट, वी, देम, दोज। ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है और ये सब नाउन की जगह पे यूज होता है। जैसे हम लोग कोई भी वर्ड डिस्क्राइब करते हैं या कोई भी वर्ड हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में दिस इज अ चेयर, इट इज अ रेड। तो इसमें प्रोनाउन क्या है? इट, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो चेयर तो है बट वो क्या है? इट इज अ रेड, तो वो रेड है। तो हम लोग नाउन की जगह पे अभी ये प्रोनाउन आ चुका है, तो वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये नाउन तो है बट वो क्या है? रेड है। ठीक है, तो ये हमारा रेड हुआ नाउन, ये हमारा हुआ प्रोनाउन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं आई एंड ही सबमिटेड आवर रिपोर्ट। तो इसमें नाउन प्रोनाउन क्या है? आई, ही, आवर। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये यूज हो रहा है नाउन की जगह पे। जैसे रिपोर्ट एक नाउन है, तो वो नाउन से पहले हमारा प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो वो हो गया सारा प्रोनाउन। ठीक है, तो अब हम जानेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या है? डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव क्या है? ये नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे गर्ल्स हैज़ अ पिंक बैग। तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? मतलब लड़की के पास बैग है बट कौन से कलर का? इसमें बता रहा है कि कौन से कलर का बैग है, तो क्या है? पिंक। इसमें एडजेक्टिव हुआ पिंक। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेंगे हिज शर्ट कलर इज रेड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उस आदमी के शर्ट का कलर क्या है? रेड। तो
ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उस आदमी के शर्ट का कलर जो है वो रेड है, तो वो रेड हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है कि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन रहेगा आपका सेंटेंस में और उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो नाउ वी मूव्ड ऑन एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है, जैसे हमने पहले समझा था एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले हमने समझा, ठीक है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेम है। जैसे एडजेक्टिव में हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। वैसे ही एडवर्ब में क्या है कि ये नाउन और प्रोनाउन से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, सी सैंग ब्यूटीफुली, तो इसमें एडवर्ब क्या हुआ, इसमें वर्ब तो हुआ सैंग, ये सेकंड वर्ब है हमारा, सॉन्ग की जगह पे सैंग। ठीक है, उसके बाद ब्यूटीफुली, एडवर्ब इसमें क्या हुआ हमारा, ब्यूटीफुल। तो एडवर्ब किसके लिए यूज़ हो रहा है, सैंग के लिए। तो एडवर्ब यूज़ हो रहा है सैंग के लिए। ये हुआ हमारा एडवर्ब, ये हुआ हमारा वर्ब, ये वर्ब सेकंड है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बट ये आप याद रखिएगा, ये वर्ब सेकंड है। और ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, एडवर्ब के लिए। इट यूज फॉर एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है, मॉडिफाइड वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब। मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेम है, सेम टू सेम है। ठीक है, लेकिन एडवर्ब में क्या है, ये मतलब नाउन और प्रोनाउन से रिलेट नहीं करता। एडजेक्टिव में क्या है, वो नाउन और प्रोनाउन से रिलेट करता है। बस इसमें ये दो एक ही डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, बाकी सब इसका सारा पार्ट सेम है। उसके बाद एक छोटा सा रूल है इसमें एडवर्ब में कि किसी भी वर्ड के पीछे ly लगा हो, ठीक है, वो मोस्टली एडवर्ब ही होता है। मोस्टली, हर केस में नहीं, बट किसी भी वर्ड के पीछे ly लगा हो तो मोस्टली एडवर्ब ही होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ly, अगर उसके वर्ड लास्ट में ly लगा हो, जैसे मोस्टली हो गया, तो मोस्टली के भी बाद भी ly लगा हुआ है, राइट, तो यहाँ पे भी ly लगा हुआ है, तो क्या हो गया, मोस्टली भी एडवर्ब ही है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि एडवर्ब का हम यही पहचान सकते हैं एडवर्ब को कि उसके लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में ly लगा हुआ है तो वो एडवर्ब है। ठीक है, जैसे यहाँ है ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली के लास्ट में क्या है, ly, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो आप समझ गए कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव एडवर्ब, और ये नाउन प्रोनाउन से रिलेट नहीं करता है। दोबारा सुन लीजिए, नाउन प्रोनाउन से रिलेट नहीं करता है। अब हम जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक शब्द। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का इसमें काम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंफॉर्मेशन अबाउट पोजिशन। तो संबंध सूचक शब्द समझ ही रहे आप हिंदी में, कि किसी भी वर्ड्स के, किसी भी वर्ड या सेंटेंस के बीच में जो हमारा संबंध बनता है, मतलब संबंध टाइप का वर्ड होता है। जैसे लाइक एग्जांपल हम लेते हैं एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विथ, अबाउट, ओवर, बिटवीन, अमॉन्ग अस। तो प्रीपोजिशन के इसमें क्या है काम, जो भी सेंटेंस का, जो भी वर्ड का हमको पोजीशन बताता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, द शूज आर बिलो द टेबल। तो शूज़ तो है, शूज़ कहाँ है, टेबल के नीचे, टेबल के अंदर। तो इसमें शूज़ और टेबल को, शूज़ और टेबल के बारे में संबंध बता रहा है कि टेबल, शूज़ है टेबल के नीचे है, तो इसमें बिलो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, शी इज़ फ्रॉम बिहार। तो वो लड़की कहाँ से है, बिहार से है, तो फ्रॉम क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन। तो आप समझ गए होंगे प्रीपोजिशन का मतलब है किसी भी वर्ड सेंटेंस का हमें पोजीशन बताना। ठीक है, सो नाउ वी मूव्ड ऑन कंजक्शन। कंजक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजक। ठीक है, तो कंजक्शन का काम क्या है, इसमें ज्वाइन वर्ड सेंटेंस वर्ड्स एंड आइडियाज। ठीक है, दो वर्ड या दो सेंटेंस, ठीक है,
दो वर्ड और दो सेंटेंस के अलावा किसी वर्ड के थ्रू हम लोग किसी सेंटेंस को बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं एंड और बट, बिटवीन, बिकॉज, स्टिल, एक्सेट्रा। आपने तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं राहुल एंड राजा आर ब्रदर्स। तो इनसे कंजक्शन क्या हुआ? राहुल एंड राजा ब्रदर्स हैं, तो राहुल और राजा को कनेक्ट कौन सा वर्ड कर रहा है? एंड। ठीक है, तो एंड इसमें हो गया कंजक्शन। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं सीमा गॉट फर्स्ट रैंक बिकॉज शी वर्क हार्ड। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को एक वर्ड कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के बीच। सीमा गॉट फर्स्ट रैंक बिकॉज शी वर्क हार्ड। तो इसमें कनेक्ट क्या कर रहा है दोनों सेंटेंस को? बिकॉज। तो इसमें बिकॉज क्या हुआ? कंजक्शन। तो समझ में आ गया, कंजक्शन इसे कहते हैं जो दो सेंटेंस या दो वर्ड को आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक, सो हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट से इंटरजेक्शन। सो हमारा लास्ट पार्ट है इंटरजेक्शन। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन, इसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। इंटरजेक्शन क्या है? एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। हम अपने किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एग्जाम्पल आउच, हे, हड़बड़े। ठीक है, वो आई गॉट 90% मार्क्स। तो इसमें इंटरजेक्शन क्या हुआ हमारा? वो, क्यों हम अपना इमोशन दिखा रहे हैं, हम अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल है हमारा हे, हाउ डू यू डू। तो इसमें हम किसी से पूछ रहे हे, एक्साइटेड हो गए हम लोग पूछ रहे हे हाउ डू यू डू, तो हमारा इंटरजेक्शन हो गया इसमें हे। तो इंटरजेक्शन क्या है? अपने अपना इमोशन को एक्सप्रेस करना किसी के सामने, और एक्सप्रेस करना और एक्साइटेड होना, एक्साइटमेंट जो एक्सप्रेस करते हैं हम अपने, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नाउन का हम लोग पूरा पार्ट्स देखेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, और आप लोग का टास्क ये रहेगा जितना भी मैंने समझाया है उसको लेके आप लोग एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बना के आप लोग कमेंट में डालेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं पढ़ूंगी सारा सेंटेंस, अगर किसी का सेंटेंस गलत हुआ तो मैं उसको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या आगे चल के स्पॉटिंग एरर जो होते हैं इंग्लिश में, उसमें आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो स्पॉटिंग एरर और आपका फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच।